शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता राणा। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के अंक में स्टूडेंट्स पार्क सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे इग्नू के विद्यार्थियों से बातचीत। आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से डिग्री लेकर हासिल की हैं कुछ खास उपलब्धियां, यानी वो है हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। ओपन माइक सेगमेंट में आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई जानकारियां, तो वहीं विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए होंगे कुछ मोटिवेशनल बातें। साथ ही आपको देंगे इग्नू में चल रही गतिविधियों की जानकारियां। करियर सेगमेंट में जानेंगे आप कैसे बनाएं फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में अपना भविष्य। कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में जानेंगे साहित्यकार भगवती चरण वर्मा के बारे में। तो आइए सुनते हैं ये सभी जानकारियां विस्तार से। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स पार्क सेगमेंट से। हमने इग्नू के एक छात्र चंद्रपाल सिंह से बात की, जो इग्नू से BCA कर रहे हैं। उन्होंने इग्नू के साथ हुए अपने अनुभव हमारे साथ कुछ यूं साझा किए। यहाँ का एडवांटेज ये है कि आप अपनी जॉब के साथ स्टडी भी कर सकते हैं, और हमारी जो लैब है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में होती हैं, जहाँ की फैकल्टी बहुत ही सपोर्टिव है। हमें काउंसलिंग सेशन मिलते हैं जहाँ पे हमारा कोई भी डाउट होता है तो वो सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल है यहाँ का, वो बहुत ही क्वालिटी स्टडी मटेरियल है, और मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा किसी भी स्टूडेंट्स को कि आप यहाँ से अपना स्टडी कीजिए, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके स्टडी जो आपके सेंटर्स हैं वो ग्लोबली प्रेजेंट हैं, आउटसाइड इंडिया भी एंड इनसाइड इंडिया भी। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब बात करते हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। इग्नू अपने छात्रों को उच्चतर और बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहता है, जिससे उनके करियर को मिलती हैं नई ऊंचाइयां। इग्नू के एक ऐसी ही विद्यार्थी हैं विजय लक्ष्मी, जिन्होंने इग्नू से B.Ed कर अपने अध्यापन के कार्य में एक नया मुकाम हासिल किया। कैसा रहा उनका यहाँ तक का सफर और वो क्या कहना चाहती हैं इग्नू के बारे में, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में बतौर सहायक अध्यापक कार्यरत हूँ। इसके साथ ही मैं इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की छात्रा भी हूँ। हाल ही में मैंने अपनी सर्विस के साथ साथ इग्नू से अपना B.Ed कोर्स पूरा किया है। मैं अपनी जॉब के साथ साथ अपनी स्टडीज को जारी रखना चाहती थी, लेकिन जॉब के साथ साथ स्टडीज को किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी से जारी रखना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में इग्नू मेरे लिए एक अच्छा विकल्प साबित हुआ। इग्नू के माध्यम से मैं अपने काम और पढ़ाई दोनों को संतुलित कर सकी। इग्नू ने मुझे वो मंच दिया जहां मैं अपने उपलब्ध समय के अनुसार अपना कोर्स पूरा कर सकी। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इग्नू अपने शिक्षार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह के कार्यक्रम उपलब्ध करवाता है। इग्नू दूरस्थ और मुक्त शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी विश्वविद्यालय है। इग्नू की शिक्षा व्यवस्था बेहतर और लचीली है, जो अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन को समायोजित करने का भी अवसर देती है। तो आइए जानते हैं कैसे आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं और इग्नू अपने शिक्षार्थियों के लिए क्या सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं इग्नू के रीजनल सेंटर लखनऊ की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अनामिका। विश्वविद्यालय के द्वारा जुलाई 2025 सत्र में ऑफर किए जाने वाले कुछ ऐसे कार्यक्रमों के विषय में चर्चा करना चाहती हूँ, जिनके माध्यम से विद्यार्थी अपने ज्ञान के साथ ही साथ अपने कौशल का संवर्धन भी कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के कार्यक्रम ऑफर किए जा रहे हैं। इनमें से 6 माह की समय अवधि के प्रमाण पत्र कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे,
जिनमें प्रवेश लेने की योग्यता मात्र 10+2 है। यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है तो आप इन कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। ये कार्यक्रम है योग में प्रमाण पत्र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रमाण पत्र, आपदा प्रबंधन में प्रमाण पत्र, मानव तस्करी रोकथाम में प्रमाण पत्र, प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड में प्रमाण पत्र। इसके साथ ही अगर आप कृषि के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे प्रमाण पत्र कार्यक्रमों को करके अपने करियर का उन्नयन कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब सुनते हैं इग्नू से जुड़ी विशेष जानकारियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जुलाई सत्र 2025 के लिए ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब भी जारी है। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आप आवेदन ignuadmission.samarth.edu.in और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं ignuiop.samarth.edu.in पर जाकर। इग्नू में एडमिशन लेने वाले सभी आवेदकों के लिए DEB ID यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ID बनाना अनिवार्य है। ये ID ये सुनिश्चित करती है कि छात्र UGC के दिशा निर्देशों के तहत सही तरीके से उच्च शिक्षा संस्थानों में रजिस्टर्ड हो। इसी के साथ जो छात्र पहले से इग्नू में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य है। इग्नू में पहले से ही रजिस्टर्ड शिक्षार्थी अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है www.ignu.ac.in। जिन शिक्षार्थियों ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूल्स के तहत PhD के कार्यक्रम के लिए आवेदन कर परीक्षा दी थी, उनका परिणाम घोषित होने के बाद अब उन शिक्षार्थियों के इंटरव्यू की डेट्स भी घोषित कर दी गई हैं, जिसकी जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए टेंटेटिव डेटशीट जारी कर दी है। जो शिक्षार्थी दिसंबर 2025 के टर्म एंड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, वो इस टेंटेटिव डेटशीट को इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। क्या आप जानते हैं, समुद्र के सबसे गहरे भाग में अर्थात करीब 11 किलोमीटर की गहराई तक एक भारी सामान को डूबने में 1 घंटे से अधिक समय लगेगा। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए जानते हैं कैसे बना सकते हैं आप फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में अपना करियर। फाइन आर्ट्स एक रचनात्मक क्षेत्र है जिसमें पेंटिंग, ड्राइंग, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, डांस, थिएटर और अन्य कलात्मक अभिव्यक्तियां शामिल होती हैं। ये न केवल सौंदर्य और भावना को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, बल्कि एक पेशेवर करियर का विकल्प भी है, जहां क्रिएटिविटी और कल्पनाशीलता मुख्य भूमिका निभाती है। भारत में भी अब फाइन आर्ट्स का स्कोप बढ़ रहा है, खासकर डिजिटल मीडिया, विज्ञापन, शिक्षा और गैलरी क्षेत्रों में। यदि आप में कला के प्रति जुनून है तो इसमें आप अपना सफल करियर बना सकते हैं। फाइन आर्ट्स में करियर बनाने के लिए औपचारिक शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको तकनीकी कौशल और पोर्टफोलियो विकसित करने में मदद करती है। इसके लिए किसी भी स्ट्रीम से 12वीं में 50% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है।
साथ ही क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन जैसे गुणों का होना भी आवश्यक है। इस क्षेत्र में अगर कोर्सेज की बात की जाए तो आप इसमें BFA यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स या फिर MFA मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, PG डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट जैसे कोर्सेज भी कर सकते हैं। वही बात की जाए इसमें करियर बनाने के संबंध में तो फाइन आर्ट्स करने के बाद आप फाइन आर्टिस्ट, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, एनिमेशन, VFX आर्टिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, सेट डिजाइनर, क्राफ्ट आर्टिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कैसे बनाएं आप फाइन आर्ट्स में अपना करियर। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आइए जानते हैं साहित्यकार भगवती चरण वर्मा के बारे में। भगवती चरण वर्मा हिंदी साहित्य के एक प्रमुख उपन्यासकार, कवि, कहानीकार और नाटककार थे। वे आधुनिक हिंदी साहित्य में अपने दार्शनिक और सामाजिक मुद्दों पर आधारित रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ था। उनके पिता श्री देवी चरण जी कानपुर में वकील थे। भगवती चरण वर्मा ने अपने साहित्यिक करियर की शुरुआत कविता लेखन से की और बाद में उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनका करियर साहित्य, पत्रकारिता, फिल्म और प्रसारण के क्षेत्र में फैला हुआ था। भगवती चरण वर्मा की अगर रचनाओं की बात की जाए तो भगवती चरण वर्मा की रचनाएं विविध विधाओं में हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है चित्रलेखा। तो वहीं उनका उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते, जो कि हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। फिर कैसे भूल सकते हैं उनके उपन्यास भूले बिसरे चित्र को। जी हाँ, भूले बिसरे चित्र जो कि 5 भागों वाला महाकाव्यात्मक उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने कविता, कहानी, संस्मरण और साहित्य आलोचना आदि सभी विधाओं में लेखन कार्य किया है। भगवती चरण वर्मा को उनके योगदान के लिए कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। साल 1961 में भूले बिसरे चित्र के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो वहीं साल 1971 में भारत सरकार द्वारा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भगवती चरण वर्मा ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, विशेष रूप से उपन्यास विधा में। उनकी रचनाएं सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक मुद्दों पर केंद्रित हैं, जो हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण रही। वे हिंदी साहित्य में आधुनिकता और लोकप्रियता के प्रतीक माने जाते हैं और अन्य भाषाओं के लेखकों को हिंदी में लाने का योगदान भी भगवती चरण वर्मा को दिया जाता है। तो ये थी जानकारी भगवती चरण वर्मा के बारे में। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगले सेगमेंट मोटिवेशनल थॉट्स की ओर। अनुशासन के विषय में आचार्य चाणक्य का कथन है। अनुशासन को आचार्य चाणक्य ने नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास के साथ जोड़ा है। उनका प्रसिद्ध कथन है, जो व्यक्ति अपने समय, विचार और कर्मों पर नियंत्रण रखता है, वही विश्व को जीत भी सकता है। अर्थात जो व्यक्ति अनुशासन में रहते हुए समय का सदुपयोग करके दृढ़ संकल्प के साथ अपने कार्य को करता है, वो व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य कर सकता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने। स्वर एवं आलेख सविता राणा का। संपादन किया सदन लाल ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। ज्ञान पत्रिका के इस अंक को आज यहीं संपन्न करते हैं। अब मुझे यानी सविता राणा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।